नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2021 और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स 2021 के। आज हम बात करेंगे डे 1 का, जो कि है आज आपका झारखंड के पहले कह सकते हैं कि पहला क्लास है आज ये करेंट अफेयर का। वो है 1 जनवरी 2021 का। 1 जनवरी 2021 के क्लास के आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें से आज हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, 1 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का सबसे पहला सवाल है वो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित माइकल किंडो का निधन 31 दिसंबर 2020 को हुआ। उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो आपको बताना है कि माइकल किंडो का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था। जमशेदपुर, लातेहार, रांची, सिमडेगा। तो बता दें कि माइकल किंडो ये एक झारखंड के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सिमडेगा में। बता दें कि माइकल किंडो का निधन जो हुआ 31 दिसंबर 2020 को राउरकेला, उड़ीसा में हो गया है। ये पहले सेना में शामिल थे और सेना में जब रिटायर कर गए उसके बाद कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते थे और साथ ही साथ ये उड़ीसा में ही, राउरकेला में ही रहते थे। चलिए अगला सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल है 31 दिसंबर 2020 को आयरन गेट के नाम से विख्यात माइकल किंडो का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो आपको बताना है कि माइकल किंडो किस खेल से संबंधित हैं। तो यानी किस खेल से संबंधित थे? तो ये खेलते थे, आपका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यानी हॉकी। बता दें कि ये हॉकी के काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे और इन्होंने कई सारी उपलब्धियां भी इनका है, जो कि हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के अगले सवाल में हम बात करेंगे तीसरे सवाल का। आज का तीसरा सवाल है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि इनके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखेंगे तो पहला है कि वह आयरन गेट के नाम से विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो हम जानते हैं कि वह आयरन गेट के नाम से विख्यात फुटबॉल नहीं, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। तो याद रखिएगा, ये फुटबॉल नहीं, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे, पहला तो गलत होगा। दूसरा है उनका जन्म सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के बैगमा गांव में 20 जून 1947 को हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है उन्होंने 1972 में कांस्य पदक तथा 1975 के विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने में वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। तो ये भी सही है। और चौथा है उन्हें 1973 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो इस अवार्ड को पाने वाले वह झारखंड के खिलाड़ी थे। तो अर्जुन अवार्ड दिया गया था, लेकिन 1973 में नहीं, 1972 में दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 और 3 सही है। बाकी पहला जो है वो गलत है, क्योंकि ये फुटबॉल खिलाड़ी नहीं, हॉकी खिलाड़ी थे। और चौथा गलत होगा क्योंकि इन्हें 1973 नहीं, 1972 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सबको पसंद आया होगा। अगला है माइकल किंडो के बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। माइकल किंडो के बारे में अगर चर्चा करें तो माइकल किंडो का जन्म 20 जून 1947 को सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के बैगमा गांव में हुआ था। वहीं सेना में रिटायर होने के बाद ये राउरकेला, उड़ीसा में हॉकी का प्रशिक्षण देते थे और वहीं रहने लगे। आगे अगर बात करें तो 1975 विश्व कप हॉकी पदक विजेता भारतीय टीम जो मलेशिया के कुआलालंपुर में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जीता था, उसके सदस्य भी रहे थे। जयपाल सिंह के बाद ओलंपिक में खेलने वाले झारखंड के दूसरे खिलाड़ी हैं जो जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ याद रखेंगे कुछ अगर महत्वपूर्ण उपलब्धि अगर बात करें माइकल किंडो का, तो 1971 के विश्व कप में कांस्य पदक जीतने में कह सकते हैं कि वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इन्होंने। 1972 में फिर ओलंपिक में कांस्य पदक जो कि जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। 1973 में विश्व कप में रजत पदक जीते और फिर कह सकते हैं 1975 में विश्व कप में स्वर्ण पदक जो कि मलेशिया में हुआ था। शहीद एशियन गेम्स, एशिया गेम्स
कॉमनवेल्थ गेम्स सहित दुनिया के कई बड़ी प्रतियोगिता देश में मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इनका। आयरन गेट के नाम से ये मशहूर थे, आयरन गेट के नाम से ये मशहूर थे। माइकल किंडो सेना में रहते हुए भारतीय हॉकी टीम में जगह बनाई थी, याद रखेंगे। और 1972 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1972 में। और माइकल किंडो का निधन जो है वो 73 वर्ष की उम्र में 31 दिसंबर 2020 को राउरकेला में हो गया। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल है आज का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी। खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। तो खरसावां गोलीकांड की घटना आपको बताना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। बता दें कि इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर ले। 1947 में जब आज़ादी हो जाता है तो देश राज्यों के, कह सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा था। तभी अनौपचारिक तौर पर 14 से 15 दिसंबर 1947 को सरायकेला एवं खरसावां रियासतों का कह सकते हैं कि विलय जो है वो उड़ीसा में कर दिया गया। औपचारिक तौर पर इसे 1 जनवरी को कार्यभार हस्तांतरित करने की तिथि भी तय की गई। और इस दौरान कह सकते हैं कि 1 जनवरी 1948 को आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने सरायकेला खरसावां को ओडिशा में विलय करने का विरोध प्रकट किया। और खरसावां हाट मैदान याद रखिएगा, खरसावां के हाट मैदान में वहीं पे कह सकते कि एक विशाल सभा का ये गठन हुआ था, विशाल जनसभा का आह्वान किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा जब नहीं आते हैं तो यहाँ होता क्या कि जब जयपाल सिंह मुंडा नहीं पहुँचने के कारण से भारी संख्या में, क्योंकि वहाँ पे पुलिस तैनात रहता है और जो भी वहाँ पे जनसभा में और साथ ही साथ जो भी सभा में वहाँ पे व्यक्ति पहुँचे हुए थे, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि झड़प देखने को मिलता है। और इन दोनों के झड़प के कारण से ही कह सकते हैं कि एक काफ़ी जनसंख्या में एक हिंसक झड़प देखने को मिलता है, जिसके कारण से सैकड़ों लोग उसमें शहीद हो जाते हैं। और जिसके कारण से हर वर्ष जो है वो 1 जनवरी को इसका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए याद रखेंगे ये घटना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी 1 जनवरी 1948 को 1 जनवरी 1948 को इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में ओपन व ट्रेवल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है, किस राज्य में किया गया है। तो इसकी घोषणा जो है वो झारखंड राज्य में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कितने रुपए की लागत से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा कई योजनाओं का घोषणा किया गया है, तो उसमें से एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। और इसके बारे में बता दें कि इसका उद्देश्य है कि कोरोना महामारी के कारण से राज्य में जो भी व्यक्ति घर लौट गए थे और अन्य को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ये मुख्य लक्ष्य रखा गया है इस योजना का। तो इसमें जो टोटल कह सकते हैं कि जो खर्चा होगा, ये जो शुरुआत रखा गया है योजना का, वो है 355.27 करोड़, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 355.27 करोड़ इसका जो है वो टारगेट रखा गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे चलते हैं, इसके तहत कह सकते हैं कि कई तरह के योजनाओं के अंतर्गत कई सारी चीज़ें रखा गया है। जैसे इस योजना के तहत अच्छी नस्ल की गाय, बकरा बकरी होगा, सूकर, मुर्गी, ये सभी दिया जाएगा, जिसके तहत कई सारे अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। जैसे अनुसूचित जनजातियों को 100% तक का अनुदान दिया जाएगा। विधवा और दिव्यांग लोगों को कह सकते कि, और जो भी 50 साल से कम के निसंतान व्यक्ति हैं उनको 90% तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य जो भी पिछड़ा लोग हैं, या तो कह सकते हैं कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको 50% तक का अनुदान इसमें दिया जाएगा। बकरा विकास योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो 4 बकरी प्लस 1 बकरा दिया जाएगा। वहीं सूकर विकास योजना का अगर बात करें तो उसमें 4 मादा सूकर कह सकते कि 4 मादा सूकर दिया जाएगा और 1 नर दिया जाएगा, एक कह सकते कि नर सूकर दिया जाएगा। वहीं अगर बकरी में अगर बात करें तो 4 बकरी दिया जाएगा और 1 बकरा दिया जाएगा।
तो याद रखेंगे इन सभी की चीज़ों को देने के लिए आपको कह सकते हैं कई सारे अनुदान का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 2022 तक। बता दें कि 2022 तक जो है वो इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, जिसमें कुल मांग जो रखा गया था वो 2,47,000, क्योंकि हम जानते कि झारखंड राज्य में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पर्याप्त घर भी नहीं है। तो वैसे लोगों को कह सकते हैं कि आवास देने का जो लक्ष्य रखा गया वो 2022 तक इसे पूरा किया जाएगा। कुल मांग जो था वो था 2,47,000, 2,47,000 जो था वो टारगेट रखा गया था, ये मांग रखा गया था, लेकिन स्वीकृति जो मिला है वो 1.9 लाख, कह सकते हैं 1,90,000 जो है वो स्वीकृति मिला है, 1,90,000 स्वीकृति मिला है, जबकि मांग जो था वो 2,47,000 का मांग था। लेकिन इसमें अभी फिलहाल के लिए 1,90,000 का स्वीकृति मिला है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छूटे हुए कह सकते हैं कि किसानों कितने परिवार को अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा किया गया है? बता दें कि जो भी व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है, चाहे वो खाद्य के लिए जो भी कार्ड बनाया गया, या तो हरा कार्ड का बात करें या तो फिर पीला अंत्योदय कार्ड का जो भी है, तो उन कार्ड के तहत जो भी जिनका कार्ड नहीं बन पाया है अभी तक, तो उनको क्या कि कार्ड फिर से मुहैया कराया जाएगा। और इसका टारगेट रखा गया कि सबको फिर से नए साल में हम सबको अनाज उपलब्ध कराएंगे इसके तहत। तो इसमें कुल जो लोगों को रखा गया है, इसमें शामिल किया गया है, वो कितना रखा गया? तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 15 लाख परिवार को। 15 लाख कह सकते हैं कि 15 लाख परिवारों को इसके तहत जोड़ा जाएगा, जो जिनको कह सकते हैं कि जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है उनको फिर से इसका मुहैया कराया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि झारखंड राज्य सरकार के द्वारा साल में 2 बार धोती साड़ी व लुंगी ठीक है, धोती साड़ी व लुंगी कितने रुपए में उपलब्ध कराने की योजना है? तो बता दें कि झारखंड सरकार ने बोला है कि हम एक साल में 2 बार लोगों को धोती साड़ी और लुंगी की व्यवस्था कराएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। 10 रुपये में आप धोती साड़ी और लुंगी साल में 2 बार ले सकेंगे। तो ये सभी चीज़ याद रखेंगे। आज का अंतिम सवाल है और ये सवाल आपके लिए क्विज के रूप में है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कोलेश्वरी इटखोरी रजरप्पा पारसनाथ को रिलीजियस टूरिज्म के रूप में विकसित करने पर काम शुरू किया गया है। इसके तहत कितनी राशि की योजना बनाई गई है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके बारे में जो भी आप डिटेल दे सकते हैं उसके बारे में आप डिटेल से ज़रूर लिखें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।